नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस एग्ज़ाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उसके सिलेबस को समझें और उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन करें। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसमें दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। दोनों 200 नंबर के होते हैं और ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। अगर सिलेबस की बात करूं तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो करंट अफेयर वाला पोर्शन इसकी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और स्पेशली मेंशन उन्होंने करा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। अगर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड वेदर, ओशियंस, इकोसिस्टम, नेचुरल डिजास्टर, ये आपको कवर करना होता है। सोशल ज्योग्राफी में पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कंट्रीज, उनके मैप, कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रेड, सप्लाई चेन, जैसे हमने क्वेश्चन देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉरिडोर हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। तो यूपीएससी में ज्योग्राफी काफ़ी वेटेज कैरी करता है और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने बहुत स्पेसिफाई करके फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डिवाइड करा हुआ है। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हमें नॉलेज होनी चाहिए कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में कौन सा है, अदर कंट्रीज़ में कौन सा है, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी हर ईयर क्वेश्चन पूछता है। पंचायती राज, जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है। पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो वल्नरेबल सेक्शन को केटर करती है। राइट्स इशू। अगर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो इकोनॉमिक पोर्शन है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉवर्टी के लिए कैसे मेजर करते हैं, इंक्लूजन, जो सोशली बैकवर्ड हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेमोग्राफिक्स, यंग पॉपुलेशन है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, अगेन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल टू ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अगर एनवायरमेंट की बात करें तो यूपीएससी का फेवरेट है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, इसीलिए आपके लिए वो क्लास 9th की चैप्टर के डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोलॉजी को समझने के लिए क्लास 12th की बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स क्या स्टेटस है, क्या बिहेवियर है उनका, एनिमल बिहेवियर के जो क्वेश्चंस आते हैं। क्लाइमेट चेंज यूपीएससी का फेवरेट, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव हैं क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। यूपीएससी इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। जनरल साइंस में यूपीएससी आपसे बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अवर सराउंडिंग, तो इसलिए क्लास 8th 9th 10th की साइंस की जो बुक होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। बाकी अगर पीवाईक्यू आप लगाते हैं तो उससे भी जनरल साइंस के पोर्शन को अच्छे से कवर कराया जा सकता है। पेपर 2 की बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन हिंदी या इंग्लिश, आप जिस भाषा में चूज़ करना चाहें उसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के बेसिस पे, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। तो और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लास 10th के लेवल कैसे यूपीएससी मेंशन करती है, बट ऐसा रहता नहीं है, कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं। अगर आप सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो कोई स्टैंडर्ड बुक खरीद लें और उसका इंडेक्स देखें, और अगर आपका सीसेट पे अच्छी कमांड है आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, जो आपका वीक एरिया है उस पर काम करें, बाकी आप सीसेट में अच्छा कर सकते हैं।
हमारा इस सिलेबस को डिस्कशन करने के बाद अगर आप प्रिसाइज बुक लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी आप इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसमें प्रिसाइज बुक लिस्ट के बारे में बताया है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसी के साथ स्टिक करते हुए मैंने यूपीएससी एग्जामिनेशन में 120 प्लस से ज़्यादा भी स्कोर करा है। अगली वीडियो में मैं मेंस के सिलेबस को डिस्कस करूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।